बात करेंगे अहम खबर से। सेनेटर फैसल वाडा की अदलिया के मुतालिक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज़-खुद नोटिस ले लिया है। 3 रुकनी बेंच आज अज़-खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह हैं। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा होंगे। अहम ये मामला सेनेटर फैसल वाडा की अदलिया के मुतालिक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज़-खुद नोटिस लिया। 3 रुकनी बेंच आज अज़-खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे, जबकि जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। यह अज़-खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सेनेटर फैसल वाडा की अदलिया के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़-खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इस पर 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बेंच के सरबराह हैं, जबकि जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा होंगे। मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर अज़-खुद नोटिस लिया गया और इस पर आज अहम समाअत होगी। नैब तरमीम केस की समाअत में भी सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉक्सीज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को धमकाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक और तौहीन आमेज थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल हुकूमती बेंचेस से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इस पर सोचें। नैब तरमीम का केस और इस समाअत पर भी सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉक्सीज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को धमकाया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक और तौहीन आमेज थी। चीफ जस्टिस ने बुलाया है तो ज़रूर जाऊंगा, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सवाल करने का अपना हक इस्तेमाल किया है। सेनेटर फैसल वाडा अपने बयान की वजाहतें देने लगे। एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ, मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं भी उनकी पगड़ी उछालूंगा। जो मैंने बातें की है वो मैं उनको बताऊंगा और शायद मजीद और बातें ही बता दूं। मेरे लिए तो अच्छा है कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब का मौका लग रहा है। मैं तो पहले से कह रहा था मुझे बुला लें, तो मुझे तो इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं नेचुरली। अतर मिनल्ला साहब समझते हैं कि आपने कंटेम्प्ट किया है। अटॉर्नी जनरल समझते हैं उन्होंने एग्री किया उनसे। इतनी लाइटली ले रहे हैं आप? देखिए, अटॉर्नी जनरल मेरे वालिद तो है नहीं, ना मेरे लिए उनकी कोई रेलेवेंस है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अतर मिनल्ला साहब समझते क्या हैं, कंटेम्प्ट है नहीं है, ये उनकी सवाबदीद है, उनकी सोच है। इसी तरीके से अगर मैंने कहा मेरी पगड़िया को उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा। तो मैंने इसमें भी गलत बात थी कि क्या जजों ने कोई पगड़ी उछाली है, मेरा सवाल है, और उन्होंने नहीं उछाली तो मैंने किसी जज का नाम लेकर तो नहीं कहा कि आपने ये किया तो मैं ये करूंगा। मैंने इन जनरल कहा है और मैं इन जनरल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूं कि अगर आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, दैट कैन बी एनीवन, तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा उस पगड़ी का। मैं उस पर गलत क्या कह रहा हूं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। खत में कहा गया कि जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। फैसल वाडा के खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने खत का जवाब दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। खत के जवाब में कहा गया कि जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर अज़-खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जवाब में मजीद कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे गौर आया और उन्हें बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। अदालत के पास जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं। जवाब में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं।
क्या दोहरी शहरियत रखने वाला जज हो सकता है? रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने ये सवाल उठा दिया। कहते हैं कि दोहरी शहरियत का कानून तमाम इदारों पर लागू होना चाहिए, बगैर पैसों के फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, मुल्क इदारों के खिलाफ कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजीद क्या कहा उन्होंने, देख लेते हैं। एक सेनेटर की जानिब से एक खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें उनसे यह दरियाफ्त की गई बात कि क्या कोई दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए, जज हो सकता है, तो वो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के फ्यूचर से खेलने के मुतरादिफ है। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी सोच नहीं सकता कि वो पैसे खर्च किए बगैर इंसाफ ले सके इस मुल्क में। और अभी आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर का आज दौरा करने जा रही हैं। ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब से खिताब भी करेंगी। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब, क्या डिटेल्स हैं आज के इस दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो है वो आज से कुछ देर बाद जो है एलीट ट्रेनिंग सेंटर जो बेदिया रोड पर वाक़ है लाहौर में, वहाँ का दौरा करेंगी। तकरीब की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीब में पासिंग आउट तकरीब है एलीट के नौजवानों की, जिसमें वज़ीरा जो है वो शिरकत करने जा रही है। इसके साथ साथ तकरीब में उनके खताब की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काबीना के पंजाब सूबाई वज़रा जो है, तमाम वज़रा को भी दावत दी गई है। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी में दीगर सेक्रेटरीज भी इस तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे। अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज जो है वो इस तकरीब के लिए बेदिया रोड पहुंचेंगे और तकरीब से तकरीबन 9:30 से 40 मिनट में मरियम नवाज जो है वो खताब भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया ज़ुहैब काज़मी। एक और अहम मामले के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। कौमी असम्बली के ऐवान में दो अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल से माफ़ी मांग ली, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों अरकान पार्लियामेंट के माबैन सुलह भी करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ज़रताज गुल ने तारिक बशीर चीमा की माफ़ी को कबूल कर लिया। अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की। आपके अंदर बाहर के हकायक को जानता हूं, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने। इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। कौमी असम्बली इजलास के दौरान ज़रताज गुल और तारिक बशीर चीमा में लड़ाई के बाद सुलह। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दोनों के दरमियान मामला खत्म कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। सबने जो मेरे लिए फैसला किया कि अगर वो आपके पास अब चल के आ ही गए हैं तो आपको इस बात पे लेट गो करना चाहिए। मैंने इस बात पे लेट गो कर लिया, क्योंकि अपॉलॉजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। कौमी असम्बली के इजलास में तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान ज़रताज गुल बहावलपुर का जिक्र करती रही। वो तारिक बशीर चीमा को बहावलपुर यूनिवर्सिटी तस्वीर स्कैंडल का हवाला देती रही। प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। तकरीर के बाद तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल की नशिस्त पर जाकर उन्हें मुबैना तौर पर कुछ नाजेबा अल्फाज कहे, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक बशीर चीमा की तरफ लपके। ताहम तारिक बशीर चीमा को आगा रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। ज़रताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने हंगामा आराई की और एहतजाज किया। बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। मैं तो चेयर से बात करें, मैंने तो आप प्लीज बैठे बैठे नहीं बोले। मैं तो पहले ही बस करें। बादशाह सुन्नी इत्तेहाद अरकान ने स्पीकर से मुलाकात की और तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तली का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली ने फरीकैन में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा की जानिब से खातून रुकन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर PTI अरकान ने सख्त रद्दअमल दिया है। शरअफ़ज़ल मरवत में तारिक बशीर चीमा के खिलाफ इंदराज मुकदमे का मुतालबा किया है और आतिफ खान, इकबाल आफरीदी ने भी तारिक बशीर को आड़े हाथों ले लिया। फिर आज एक मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को इस अंदाज में इन हजरत ने, ये बेसिकली ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुर्म है। और अब हम यही सोच रहे हैं कि चीमा साहब के खिलाफ FIR दर्ज करें
चीमा साहब ने जो हरकत की है ये कोई मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियन क्या कोई भी नहीं करेगा। मतलब एक फीमेल पार्लियामेंटेरियन है, आप अपने ट्रेजरी बेंचेस से उठ के आए हैं उसकी सीट के पास और उनको थ्रेटन किया है, उनको गालियाँ दी हैं, लिटरली गालियाँ दी हैं। तो अभी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप सब्र करें, हमारे जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने ये कहा कि जब तक इसको सस्पेंड नहीं करते, ये माफ़ी नहीं मांगते, उस वक्त तक हाउस नहीं चलेगा। लिहाजा आज जो उसने किया है, हम स्पीकर के पास आए हैं, अभी फैसला होना है, लेकिन याद रखिए हमने इसको छोड़ना नहीं किसी तरीके से भी। अगर हमें कुछ कहता, हमारे कायद को कुछ कहता तो कोई बात नहीं। एक खवातीन पे उसने जो हमला किया है ये बख्शने के काबिल नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को SIFC के दौरे के दौरान बताया गया है कि पाकिस्तान को दरपेश खुराक की किल्लत पर काबू पाने के लिए SIFC से प्लेटफॉर्म से आज शुरू किए गए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बदौलत अहम फैसलों की बम्पर पैदावार शुरू हो गई है और सूबों ने अपने ज़रई रकबे GPI के साथ रजिस्टर करवाना शुरू कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद ने। सदीक, क्या डिटेल्स है इस हवाले से? SIFC के ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव SIFC का दौरा किया, जहां पर उन्हें इस इनिशिएटिव में ज़राअत, लाइवस्टॉक, फिशरीज और ग्रीन टूरिज्म के अलावा कार्बन फुटप्रिंट की तखफीफ जैसे अहम शोबों पर जो काम जारी उसके मुताबिक ब्रीफिंग दी गई। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जारी करता मनसूबों में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, पाई की मैनेजमेंट का निज़ाम, एग्री मॉल्स का तस्वर और ज़री खिदमात से मुतल्लक कंपनी का क़याम शामिल है। डिम्स का मकसद आम किसान को इसके ज़री रकबे से मुतल्लक हकीकी वक्त की मालूमात फराहम करना है, जिनसे इस्तेफादा करते हुए किसान न सिर्फ अपने अखराजात और लागत में कमी कर सकता है बल्कि पैदावार भी 30 से 40% तक उसमें इजाफा हो सकता है। सदर ममलकत को बताया गया कि SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव की कोशिशों से पाकिस्तान में कई बरसों के बाद बम्पर फसलें हुई हैं, जिस पर सदर ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तमाम सूबे मिलकर SIFC की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल तावन कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ अब सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों ने भी अपने ज़री रकबे को इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ रजिस्टर कराना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। जी ठीक है सदीक साजिद, आपने अपडेट किया तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और अहम खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई है। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI को अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान को हिदायत की कि आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी PTI भी सुन सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाया कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? दौरान समाअत बानी PTI ने साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को पास बुलाकर चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत। एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान बानी PTI की तस्वीर लीक होने पर इंतजामिया में हलचल मच गई। बानी PTI की तस्वीर किसने लीक की, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अदालत उस्मा में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान बानी PTI की तस्वीर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जराये के मुताबिक बानी PTI की तस्वीर लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया हरकत में आ गई। जराये का कहना है कि इब्तदाई इंक्वायरी और कमरा अदालत नंबर 1 में लगे CCTV कैमरे से पता चला है कि बानी PTI की तस्वीर नौजवान वकील ने अपने मोबाइल से बनाई। तस्वीर में बानी PTI ने हल्के नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। ताहम जजेस चैम्बर के जराये का कहना है कि CCTV फुटेज को देखकर अभी तयन करना बाकी है कि तस्वीर को किसने लीक किया। PTI के रहनुमा शौकत बसरा ने कमरा अदालत में बानी PTI की तस्वीर बनाने की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि बानी PTI की तस्वीर लीक करने में उनका कोई किरदार नहीं है। अगर ऐसा किया होता तो मैं तस्लीम कर लेता।
तो तस्वीर है खान साहब की, आपने लिखी है। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मैं पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ। अगर मैं करता तो मैं इसको तस्लीम भी करता। कोई ऐसी बात ना होती कि अगर मैंने की है तो मैं तस्लीम ना करता। मेरे ख्याल में जो भी कर रहा है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। और नाजरीन, फितना पार्टी हस्ब रिवायत बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक प्रोपोगेंडा कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि डॉक्टर आसिम की टीम और पिम्स अस्पताल की टीम वाज़े कह चुकी है कि बुशरा बीबी मुकम्मल फिट हैं। क्या बुशरा बीबी से रोज़ाना बनी गाला में 400 मीटर दौड़ लगवाई जाए और उनको तब तक सेहतयाबी का यकीन होगा? बुशरा बीबी को वाकई ही लगता है कि उनको जहर दिया गया तो फिर ब्लड टेस्ट देने से राह फरार इख्तियार क्यों की जा रही है, सवाल किया उन्होंने। इस वक्त फितना पार्टी का बयानिया इंतशार और अफरा तफरी फैलाना है। जब इनके पास कोई कार्ड नहीं होता तो मजलूमियत कार्ड लेकर ये सामने आ जाते हैं। ये मौक़िफ़ अपनाया गया अज़मा बुखारी की जानिब से। फितना पार्टी हस्ब रिवायत बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक प्रोपोगेंडा कर रही है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि डॉक्टर आसिम की टीम और पिम्स अस्पताल की टीम ये वाज़े कह चुके हैं बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर फिट हैं। क्या बुशरा बीबी से रोज़ाना बनी गाला में 400 मीटर दौड़ लगवाई जाए उनको तब मुकम्मल सेहतयाबी का यकीन होगा? बुशरा बीबी को वाकई लगता है कि उनको जहर दिया गया तो फिर ब्लड टेस्ट देने से राह फरार क्यों इख्तियार की जा रही है? इस वक्त फितना पार्टी का बयानिया इंतशार और अफरा तफरी फैलाना है। जब इनके पास कोई कार्ड नहीं होता तो मजलूमियत कार्ड लेकर ये सामने आ जाते हैं। ये कहना था अज़मा बुखारी का। शरीफ का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग खिताब में कहा कि मंसूबे पर $5 अरब लग चुके हैं। पिछले सालों में LNG के 4 मंसूबे लगे। सस्ती बिजली के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तरबेला और मंगला डैम के मंसूबे CPEC के तहत बने। चंद माह तक इस मंसूबे पर बिजली फराहम नहीं हो सकी। एक मंसूबा जिसके ऊपर $5 अरब खर्च हो जाएं। मैंने अभी जो गॉर्जस ने जो बनाया है वो प्रोजेक्ट मैंने ख़ुद देखा है। दुनिया में और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। ये भी चैलेंजिंग जगह है, कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं उस तरह की एक्सपर्टीज़ दुनिया में आज अवेलेबल है। किस चीज़ की कमी है? इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इसके लिए अब देर ना करें। जैन साहब, ये रिपोर्ट जो है इसी महीने में आ जानी चाहिए। ये इस गरीब कौम का एक ऐसा ख़तीर रकम है कि जिसकी एक एक पाई का हिसाब जवाब मुझे देना और हम सबको देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। पूरी कौम गवाही दे रही है कि ये टीम हारी नहीं जीती है, हार जीत खेल का हिस्सा है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का नाम हॉकी के मैदान में आपने बुलंद किया। आज मैं मेहमान ख़ुसूसी नहीं, हॉकी टीम के लोग हैं। हमारे नौजवानों ने जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं उस पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी कौम इस बात की गवाही दे रही है कि आप हारे नहीं, आप जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है वो आपकी हार नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में जीत की नबी। पाकिस्तान के अवाम आपकी कारकर्दगी देखकर तो सलाहुद्दीन को याद करेंगे और दूसरे मायनाज खिलाड़ी पाकिस्तान के हीरोज शाहबाज, उसमें अख्तर रसूल को भी शामिल कर लें। उनको, वो हमारे अजीम खिलाड़ी, अजीम हीरोज जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि सबको मुबारकबाद देता हूं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हॉकी के लिए। मेरा पिछले 16 माह में सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था, वो हमने कर दिखाया। आगे बढ़े, कुछ दीगर खबरें शामिल करें। दहशतगर्दों के खिलाफ कितने ऑपरेशन हुए, खुफिया ऑपरेशन की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट में बताया कि रवां साल के पहले 3 माह में 2208 खुफिया ऑपरेशन किए गए। खुफिया ऑपरेशंस में 89 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। सरहदों पर बाड़ लगाने का अमल और सुनसान रास्तों की निगरानी जारी है। ये तफसीलात सामने आई हैं। खुफिया ऑपरेशन की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट में बताया है कि रवां साल के पहले 3 माह में 2208 खुफिया ऑपरेशन किए गए हैं कि मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुँच सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई मगर ट्रांसपोर्टर्स किराया ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं उमैर शेख से।
जी बिल्कुल, पेट्रोल की मसनूआत में तो कमी कर दी गई है, मगर शहरी फिर भी परेशान नज़र आ रहे हैं। 10 से 15 रुपये पेट्रोल में रेट में तो कमी कर दी गई। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद शहरी से बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद कहा कि पेट्रोल की 15 रुपये कीमत में कमी कर दी गई है, लेकिन आप भी देख रहे हैं, सारों को पता है कि कमी होने के बावजूद ना तो ट्रांसपोर्ट में किराए में कमी हुई है, ना खुर्दनोश की अशिया में किसी किस्म की घी, चीनी, दालें, आटे वो जूं की तू कीमत खड़ी है। अगर यहीं पर कीमत 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये बढ़ जाती तो हर चीज़ के रेट आसमान पर पहुँच जाते। तो मेरी ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी खुर्दनोश की अशिया और किराए पर ट्रांसपोर्ट पर ज़रा सख्ती की जाए और इन्हें सस्ता किया जाए। बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से खुर्दनोशी में और बाकी चीज़ों में भी कमी की जाए ताकि शहरियों को सुख का सांस मिल सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम डिटेल्स के हवाले से आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। ज़राए बताते हैं कि IMF ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसी देने का मुतालबा कर दिया है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कवरेज में इजाफा, शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। आलमी मालियाती फ़ंड ने मुतालबा किया कि कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के बजट में इजाफा किया जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग दी है कि इस साल BISP पर 472 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि सूबों को भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बोझ उठाने के लिए कायल किया जाएगा। मुस्तहिकीन को बिजली टैरिफ पर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान भी बना लिया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये नए बेल आउट पैकेज की तफसीलात हैं। मुज़ाकरात हुए। ज़राए बताते हैं कि IMF ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसी देने का मुतालबा किया है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कवरेज में इजाफा, शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। आलमी मालियाती फ़ंड ने मुतालबा किया कि कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के बजट में इजाफा किया जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि इस साल BISP पर 472 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि सूबों को भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बोझ उठाने के लिए कायल किया जाएगा। एक और अहम खबर यह है कि अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई है। CPPA ने नेपरा से इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त की है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी की जा चुकी है। बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। CPPA ने नेपरा से इजाफे की दरख्वास्त कर दी है।